एमबीए करने के बाद समीर की प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। मैनेजरियल पोजीशन में काम करने वाले एम्प्लॉय में समीर सबसे यंग था। कंपनी के डायरेक्टर के सामने वह खुद को साबित करना चाहता था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े और लोग उसे नोटिस करें। अपनी इस पोजीशन को डिस्कस करने के लिए एक दिन उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर कृष्णन को कॉल किया। बिजी होने के कारण प्रोफेसर ने समीर को मिलकर बात करने को कहा और उसे अगले संडे को कॉलेज में बुलाया। समीर समय से पहुंच गया और दोनों कैंपस में घूम कर बात करने लगे। प्रोफेसर समीर की परेशानी समझ गए और बोले, चलो जरा स्विमिंग पूल का चक्कर लगा कर आते हैं। क्या सर, मैं आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और आप स्विमिंग पूल जाने की बात कर रहे हैं। समीर कुछ झुंझुलाते हुए बोला, अरे आओ तो सही। प्रोफेसर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। दोपहर का समय था, पूल बिल्कुल खाली था। प्रोफेसर बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। करना यह है कि हमें इस पूल में हलचल पैदा करनी है। देखते हैं कौन अधिक हलचल पैदा कर लेता है। समीर को लगा कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है, पर वो प्रोफेसर कृष्णन की बात टाल भी नहीं सकता था। सबसे पहले तुम प्रयास करो, प्रोफेसर बोले। समीर ने इधर उधर देखा और पास ही पड़ी एक स्विमिंग पूल ट्यूब उठाकर पानी में फेंक दी। हा, प्रोफेसर हंसते हुए बोले, इससे तो बस थोड़े से ही रिंपल्स बने हैं। क्या अपने प्रयासों से तुम बस इतनी सी ही हलचल पैदा कर सकते हो? यह सुनकर समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और झट से साइड में पड़ी एक चेयर उठाई और पानी में फेंक दी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, ये प्रयास पहले से बेहतर है। देखो इस बार का इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा है और इसकी लहरें भी दूर तक गई हैं। ठीक है सर, तो क्या अब हम यहाँ से चलें? समीर बोला। प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम एक और प्रयास करना चाहोगे? समीर जो भी हो रहा था उससे खुश नहीं था। वह खींचते हुए बोला, नहीं सर, अब यहाँ और कुछ नहीं पड़ा है जो मैं इस पूल में फेंकूं। क्यों नहीं आप ही कोई प्रयास करके देख लेते हैं। अगले ही पल प्रोफेसर अपने कपड़े उतारने लगे और दौड़कर पानी में एक छलांग लगा दी। छपाक, पूल में हलचल ही हलचल मच गई। समीर भौचक्का था, उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ समझे समीर? प्रोफेसर पानी से निकलते हुए बोले जा रहे थे। ये स्विमिंग पूल दरअसल हमारे एरिया ऑफ वर्क को दर्शाता है और अगर हमें इसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट डालना है तो हमें उस काम में डूबना होगा। हमें उसमें अपना सब कुछ लगा देना होगा। अधमने और छोटे मोटे प्रयास तो हर कोई कर लेता है। हमें जी जान से अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और तब ये दुनिया हमें नोटिस किए बिना नहीं रह पाएगी। समीर प्रोफेसर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह एक नए जोश के साथ शहर की ओर वापस लौट रहा था। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, हम चाहें जिस फील्ड से हों, अगर हमें अपनी फील्ड में नाम कमाना है, अपना प्रभाव छोड़ना है, तो हमें ऑर्डिनरी से ऊपर उठना होगा। वरना हमारा काम तो होगा लेकिन नाम नहीं होगा। दोस्तों, यह मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।